नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे यूजीसी नेट के बारे में। दोस्तों, यूजीसी नेट के जो पेपर होते हैं वो दिसंबर में होते हैं और जून में होते हैं, लेकिन अभी आगे जून में पेपर होगा। उसके लिए एनटीए ने, नेशनल टेस्ट एजेंसी ने आवेदन स्टार्ट कर दिए हैं। आप यूजीसी नेट की वेबसाइट पर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। इसकी प्रोसेस क्या है, इस बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों। एनटीए ने इसके लिए जो आवेदन करने की जो तिथि है वो है 20 अप्रैल से 10 मई तक, यानी कि आप 20 अप्रैल से 10 मई तक फॉर्म भर सकते हैं दोस्तों। अगर उसमें भी आप फीस आपकी जमा ना हो तो 11 से 12 मई 2024 तक आप अलग से फीस ऑनलाइन जमा करा सकते हैं दोस्तों। उसके बाद में अगर आप फॉर्म भरते हैं, फॉर्म भरने के दौरान कई बार आपसे त्रुटि भी हो जाती है, किसी का नाम आगे पीछे हो जाता है, डेट ऑफ बर्थ आगे हो जाती है, सेंटर आप अपने पसंद के अनुसार भरना चाहते हैं, तो उसके लिए भी एनटीए ने सुविधा दी है कि आप 13 से 15 मई 2024 तक अपने त्रुटि सुधार कर सकते हैं। यानी कि आपसे जो भी गलती हो गई है उसमें आपको सुधार करना है, तो वो करेक्शन के लिए 13 से 15 मई 2024 तक आप इसमें सुधार कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, जो यूजीसी नेट की जो एग्ज़ाम होगी वो जून में होती है, लेकिन इसमें तारीख दे रखी है 16 जून 2024, यानी कि 16 जून 2024 को यूजीसी नेट का पेपर आयोजित होगा। इसमें एक क्यूरियोसिटी बनी हुई है दोस्तों, क्योंकि जो पहले पेपर होते थे यूजीसी नेट के जून या दिसंबर में, वो कई चरणों में होते थे, लेकिन अब की बार एक ही डेट आने से ये भ्रांतियां बनी हुई कि एक ही विषय तो बहुत सारे होते हैं और चरण वाइज उनका पेपर लेते हैं, लेकिन किस प्रकार यूजीसी नेट एक दिन में हो जाएगा, इसके बारे में एक दो दिन में स्थिति क्लियर हो जाएगी दोस्तों। अलग से कोई नोटिफिकेशन आ जाएगा, यूजीसी नेट वाले अलग से कोई नोटिफिकेशन के द्वारा सूचित कर देंगे। हो सकता है कि कई चरणों पेपर हो जाए, अभी इसके बारे में सूचना नहीं है, लेकिन ये जरूर दे रखा है कि 16 जून 2023 का एग्ज़ाम होगा। ये देखने वाली बात होगी कि पेपर एक दिन में आयोजित करा देंगे इतने सारे, या अलग अलग विषयों के अनुसार अलग अलग दिनों में कराएंगे, ये तो आगे आने वाले दिनों में पता चलेगा। तो उसके बाद दोस्तों, जहाँ तक इसके शुल्क की बात की जाए तो इसमें आपको, अगर आप कैटेगरी जनरल हैं, सामान्य वर्ग से आते हैं, तो आपको 1150 रुपये आपको देने पड़ेंगे। अगर आप EWS में हैं और ओबीसी में हैं तो आपको 650 रुपये भुगतान आपको करना पड़ेगा। या फिर आप SC/ST में हो या थर्ड जेंडर हो तो आपको 350 रुपये भुगतान आपको करना पड़ेगा। ये इसके लिए फीस रहेगी 1150 रुपये, 650 रुपये और 350 रुपये। उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं कुछ बदलावों के बारे में। आपको पता होगा कुछ दिन पहले यूजीसी ने नोटिफिकेशन निकालकर एक कैटेगरी और भी जोड़ दी, 2 कैटेगरी पहले होती थी और तीसरी कैटेगरी इसमें जोड़ दी गई दोस्तों। तीसरी कैटेगरी में ये बात है कि जो पीएचडी के एग्ज़ाम जो पहले यूनिवर्सिटी अलग अलग से कराते थे, अब वो नहीं कराएंगे। इसमें समय लगता था, संसाधन लगते थे। इसे बचने के लिए तो नई शिक्षा नीति आने वाली है, उसके अनुसार ही ये प्रावधान किया गया है कि इसमें कैटेगरी तीसरी जोड़ दी जाए। तो अब कैटेगरी हो गई 3। पहले कैटेगरी में दोस्तों वे बच्चे शामिल हो गए जिनका जेआरएफ पास हो जाएगा, नेट भी पास हो जाएगा और वो पीएचडी के लिए एलिजिबल भी हो जाएंगे। उसके बाद में रही बच्चों कैटेगरी 2 में आपको देखने को मिलेगा जिन बच्चों का जेआरएफ नहीं हो सकता, नेट पास हो जाएगा और पीएचडी के लिए वो एलिजिबल हो जाएंगे स्कोर के लिए। उसके बाद में दोस्तों कैटेगरी नंबर रह जाएगी 3, यानी जिन बच्चों का जेआरएफ और नेट पहले से पास है और केवल वो अपने स्कोर अच्छा करना चाहते हैं, पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं अच्छे स्कोर के द्वारा, तो वह अच्छा स्कोर बढ़ाने के लिए कैटेगरी नंबर 3 में शामिल हो सकते हैं। उनको बाद में पीएचडी में कंपटीशन वो शामिल हो जाएंगे। और जो कैटेगरी नंबर 2 वो कैटेगरी नंबर 3 के आधार पर ही जो आपका स्कोर बनेगा यूजीसी नेट का, उस स्कोर के आधार पर आपका पीएचडी में आगे एडमिशन हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थी यूजीसी नेट के बारे में सूचना। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आगे भी कोई यूजीसी नेट के बारे में कोई अलग से
नोटिफिकेशन आएगा, सूचना आएगी, आपको हम बताते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।